अवतार, जिसका मेन कॉन्सेप्ट भारतीय पुराणों से लिया गया है, जिसका अर्थ है धरती पर उतरना। जब अराजकता बढ़ती है, जब अंधकार प्रकाश को ढकने लगता है, तब सृष्टि के रक्षक भगवान विष्णु अवतरित होते हैं। हर अवतार का एक उद्देश्य है, हर अवतरण का एक कहानी है। भगवान विष्णु के 10 प्रमुख अवतारों। जल प्रलय के समय उन्होंने वेदों को राक्षसों से बचाकर ज्ञान की रक्षा की। जब अमृत प्राप्त करने के लिए समुद्र मंथन किया, तब भगवान विष्णु के द्वितीय अवतार थे, जिससे मंथन संभव हो सका। हिरण्याक्ष नामक एक दैत्य ने पृथ्वी को एक विशाल समुद्र में डुबो दिया। तब भगवान विष्णु आधे सिंह आधे मानव के रूप में प्रकट हुए और 2 पग में ही संपूर्ण ब्रह्मांड को नाप लिया, जिनको 7 चिरंजीवियों में से एक माना जाता है। इसलिए उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम राम भी कहा जाता है। भगवान कृष्ण को भगवान विष्णु का पूर्ण अवतार भी कहा जाता है। बुद्ध को विष्णु का नवम अवतार माना जाता है। अंत में जब पृथ्वी पाप से परिपूर्ण हो जाएंगे, तब भगवान विष्णु एक नए युग की शुरुआत करेंगे। साल 2009 में हॉलीवुड में बनी जेम्स कैमरन की एक फिल्म, जो उस समय की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में से एक है। उस फिल्म का नाम है अवतार, जिसका मेन कॉन्सेप्ट भारतीय पुराणों से लिया गया है। अवतार शब्द का जन्म ही संस्कृत के अवतरण से हुआ है, जिसका अर्थ है धरती पर उतरना। आपने जेम्स कैमरन की अवतार फिल्म में देखा होगा कि कैसे जैक सुली ने नबी बनकर पेंडोरा की रक्षा करते हैं। ठीक जैसे भगवान विष्णु विभिन्न युगों में विभिन्न रूप धारण कर इस संसार को बचाते हैं। सृष्टि के शुरुआत से ही ब्रह्मांड ने सृजन, पालन और संहार के दिव्य खेल को देखा है। जब अराजकता बढ़ती है, जब अंधकार प्रकाश को ढकने लगता है, तब सृष्टि के रक्षक भगवान विष्णु अवतरित होते हैं। कभी ज्ञान को बचाने के लिए एक मछली बनकर, तो कभी धर्म युद्ध में योद्धा बनकर। हर अवतार का एक उद्देश्य है, हर अवतरण का एक कहानी है। तो आइए जानते हैं हिंदू धर्म में वर्णित भगवान विष्णु के 10 प्रमुख अवतारों के बारे में। भगवान विष्णु के पहला अवतार था मत्स्य अवतार। सत्ययुग में जब एक भयंकर जल प्रलय आने वाली थी, तब भगवान विष्णु ने मत्स्य अवतार लिया। जल प्रलय के समय उन्होंने सत्यव्रत नामक एक राजा की नौका को सुरक्षित मार्ग दिखाया और वेदों को राक्षसों से बचाकर ज्ञान की रक्षा की। जब देवताओं और असुरों ने अमृत प्राप्त करने के लिए समुद्र मंथन किया, तब भगवान विष्णु ने कूर्म अवतार धारण किया, जो भगवान विष्णु के द्वितीय अवतार थे। उन्होंने अपनी पीठ पर मंदराचल पर्वत को संतुलित किया, जिससे मंथन संभव हो सका और अमृत की प्राप्ति हुई। भगवान विष्णु का तीसरा अवतार था बराह अवतार। जब हिरण्याक्ष नामक एक दैत्य ने पृथ्वी को एक विशाल समुद्र में डुबो दिया, तब भगवान विष्णु ने बराह अर्थात सूअर का अवतार लिया। उन्होंने हिरण्याक्ष का वध करके पृथ्वी की रक्षा की और ब्रह्मांड का संतुलन स्थापित किया। सत्ययुग के अंत में जब राक्षस राज हिरण्यकशिपु ने अपने अहंकार के कारण भगवान विष्णु को मानने से इनकार कर दिया और भक्तों पर अत्याचार करने लगे, तब भगवान विष्णु आधे सिंह आधे मानव के रूप में प्रकट हुए और अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा के लिए हिरण्यकशिपु का संहार कर दिया। यह भगवान विष्णु का चौथा अवतार था। भगवान विष्णु का पांचवा अवतार था वामन अवतार। त्रेता युग में बलि नामक एक दानवीर राजा तीनों लोकों को जय कर देवताओं से स्वर्ग छीन लिया। एक दिन राजा बलि के यज्ञ के दौरान भगवान विष्णु ने एक बौने ब्राह्मण का रूप लेकर उनसे 3 पग भूमि मांगी और राजा बलि ने उनकी मांग स्वीकार कर लिया। फिर वामन अवतार ने अपने विराट रूप धारण किया और 2 पग में ही संपूर्ण ब्रह्मांड को नाप लिया। तीसरे पग रखने के लिए राजा बलि के पास कुछ नहीं बचा था। फिर राजा बलि ने तीसरा पग अपने सर पे रखने के लिए कहा। जैसे ही
भगवान विष्णु का 52 अवतार। तीसरा पग बलि के सर पर रखा, वो पाताल लोक में चला गया। खुश होके भगवान विष्णु ने राजा बलि को पाताल लोक का राजा घोषित कर दिया, जिनको 7 चिरंजीवियों में से एक माना जाता है। जब पृथ्वी पर अधर्मी और अहंकारी क्षत्रियों का अत्याचार बढ़ गया, तब भगवान विष्णु ने अपना छठा अवतार परशुराम अवतार लिया। उन्होंने अपने परशु से अन्याय के खिलाफ युद्ध किया और धर्म की स्थापना की। भगवान विष्णु का 7वां अवतार था राम अवतार। उन्होंने अयोध्या के राजा के रूप में, एक भाई के रूप में, एक पुत्र के रूप में और एक पति के रूप में सर्वदा मर्यादा में रह के न्याय, कर्तव्य और आदर्शों का पालन किया। इसलिए उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम राम भी कहा जाता है। उन्होंने अधर्मी रावण का वध कर अपने धर्म का पालन किया। द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण ने अधर्म के नाश के लिए जन्म लिया। भगवान कृष्ण ने बाल लीलाओं से लेकर महाभारत तक धर्म की स्थापना की। उन्होंने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया, जो आज भी जीवन का मार्गदर्शन करता है। भगवान कृष्ण को भगवान विष्णु का पूर्ण अवतार भी कहा जाता है। भगवान बुद्ध को विष्णु का 9वां अवतार माना जाता है। उन्होंने संसार को अहिंसा, करुणा और ध्यान का मार्ग दिखाया। कलियुग के अंत में जब पृथ्वी पाप से परिपूर्ण हो जाएंगे, तब भगवान विष्णु कल के अवतार लेंगे और अधर्म का नाश कर एक नए युग की शुरुआत करेंगे। अगर भगवान विष्णु के 10 अवतारों को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो यह एवोल्यूशन के सिद्धांत से मेल खाता है। चार्ल्स डार्विन के सिद्धांत के अनुसार जीवों का विकास एक क्रम में हुआ। पहले जलीय जीव अर्थात जो जल से उत्पन्न हुआ, जैसे मत्स्य अवतार। फिर उभयचर अर्थात जो जल और थल दोनों में रहते हैं, यानी कूर्म अवतार। फिर स्थलीय प्राणी अर्थात जो धरती पर रहते हैं, जैसे बराह अवतार। और फिर अर्धमानव रूप अर्थात जिसका शरीर आधा मनुष्य और आधा पशु की तरह हो, जैसे नरसिंह अवतार। उसके बाद मनुष्य अर्थात वामन अवतार। भगवान विष्णु के 10 अवतार हमें यह सिखाता है कि सत्य और धर्म की हमेशा जीत होती है। आपको इनमें से कौन सा अवतार सबसे अधिक प्रेरित करता है, हमें कमेंट में बताइए। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री कृष्ण।